नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपना कहने वाला बांग्लादेश, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत से अलग करने की उम्मीद रखने वाला बांग्लादेश, हिंदुओं की हत्या करने वाला बांग्लादेश यानी कंगलादेश पर अब भारत की अडानी पावर के 7,000 करोड़ रुपए नहीं दिए जा रहे। जब कंपनी ने अपना बकाया मांगा तो वहां की केयर टेकिंग सरकार के कर्ता धर्ता मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हमें इस डील में बहुत सारी खामियां, गड़बड़ी देखने को मिल रही है, इतना बिजली का बिल हो ही नहीं सकता। हम इसके लिए एक एनआरसी नेशनल रिव्यू कमेटी गठित कर रहे हैं और इसके रिकमेंडेशन पर ही हम कुछ एक्शन लेंगे। अब मैं बता दूं दोस्तों आपको, इस एनआरसी के रिकमेंडेशन आ गए हैं और इस एनआरसी के रिकमेंडेशन में भारत की अडानी पावर्स को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अडानी पावर के 7,000 करोड़ रुपए बांग्लादेश पे नहीं दिए जा रहे और उल्टा बांग्लादेश सरकार ने, बांग्लादेश की इस एनआरसी ने अडानी को ही गलत साबित कर दिया है। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि क्यों देसी और विदेशी न्यूज़ एजेंसीज इस न्यूज़ में इतना इंटरेस्ट ले रही हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश की एनआरसी यानी कि नेशनल रिव्यू कमेटी ने कहा है कि भारत की अडानी पावर हमें महंगे दाम पर बिजली दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्यों ना इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाए। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, राइटर्स ने बाकायदा लिखा है कि बांग्लादेश पैनल सेज अडानी पावर डील ओवर प्राइस, बहुत महंगी है, फ्लैक्स प्रोसीजरल फ्लॉज, क्यों ना इसको रद्द कर दिया जाए, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए 2017 में जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना गवर्नमेंट थी, उस समय शेख हसीना सरकार के बीच में और अडानी पावर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत यह फाइनलाइज हुआ कि आने वाले 25 साल तक अडानी पावर बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता रहेगा। इसी के तहत 10 अप्रैल 2023 से अडानी पावर्स ने बांग्लादेश को अपने गोडा थर्मल पावर प्लांट झारखंड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की शुरुआत कर दी। अभी तक दोस्तों अडानी पावर्स ने बांग्लादेश को 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करा दी है, यानी प्रोवाइड कर दी है। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर में से अभी तक बांग्लादेश सरकार ने अडानी पावर्स को 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर ही चुकाए हैं, जबकि 900 बिलियन अमेरिकन डॉलर यानी कि 7200 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया बचा है। अब जैसे ही अडानी पावर्स ने कहा नंबर ऑफ टाइम्स, जो बांग्लादेश की सरकार है, कि हमारा ये पेमेंट चुका दीजिए, हमें ये पैसा दे दीजिए, हमारा जो ड्यूज बचा है, तो शुरुआत में तो जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है, जो केयर टेकिंग सरकार है, उसने कहा कि जल्द ही हम आपका ये बकाया चुका देंगे, लेकिन बाद में आनाकानी करने की शुरुआत कर दी और ये कहा मोहम्मद यूनिस सरकार ने कि जो ये डील हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2017 में, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और इसी के तहत हम क्या कर रहे हैं, एक एनआरसी यानी नेशनल रिव्यू कमेटी स्थापित कर रहे हैं और जैसे ही एनआरसी जो भी अपने रिकमेंडेशन देगी, उस रिकमेंडेशन के बाद हम एक्शन लेंगे और आपका बकाया चुका देंगे। अब इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसने 5 रिकमेंडेशन दिए हैं इस कमेटी ने, जिसमें बाकायदा अडानी पावर्स को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। क्या कहा है? पहला रिकमेंडेशन तो यह कहा है कि जो अडानी के गोडा पावर प्लांट से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले 39.7% महंगी है। मतलब 40% के आसपास महंगी बिजली अडानी पावर्स बांग्लादेश को दे रहा है। इसके अलावा जो 2017 में शेख हसीना सरकार के टाइम में जो ये एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं, इसमें पारदर्शिता है ही नहीं। जब हमने बांग्लादेश के कुछ अधिकारियों के खाते अकाउंट्स चेक किए तो उसमें हमें उनकी आय से ज्यादा संपत्ति देखने को मिली। जो अधिकारी इस अडानी और बांग्लादेश सरकार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करा रहे थे, एग्रीमेंट करा रहे थे, मतलब इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार देखने को मिला है। इसके अलावा इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि अडानी पावर्स पर जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है भारत के अंदर, वो भी बांग्लादेश से वसूला जा रहा है। अब ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 रुपए कमाए, यानी उस कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपए है, सरकार ने उस पर कॉर्पोरेट टैक्स रखा 30%। तो कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है कंपनी का अगर प्रॉफिट 100 रुपए है तो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा 30%, मतलब 30 रुपए जो है वो सरकार को देने होंगे। तो कंपनी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो 70 रुपए होगा। तो इसी कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात कर रही है ये जो नेशनल रिव्यू कमेटी है बांग्लादेश की। उसने कहा जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है इंडिया के अंदर इस अडानी पावर पर, वो भी बांग्लादेश से वसूलता है। इसके अलावा नेशनल रिव्यू कमेटी ने कहा कि जब कई बार हमारे अधिकारियों ने अडानी पावर से इस बारे में बात करी कि आप हमें 40% ज्यादा महंगी बिजली क्यों दे रहे हैं, प्राइस पर महंगी बिजली क्यों दे रहे हैं,
तब अडानी पावर्स ने रिवर्ट किया कि जो हम कोयला अपने थर्मल पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं उसका प्राइस बहुत बढ़ गया है, इसीलिए हम आपको इलेक्ट्रिसिटी हाई रेट पर दे रहे हैं। फाइनली जो रिकमेंडेशन दिए हैं वो ये दिए हैं नेशनल रिव्यू कमेटी ऑफ बांग्लादेश की कि इस जो ये एग्रीमेंट है इसको पुनः एक बार रिव्यू किया जाए, रीनेगोशिएट किया जाए और अगर जरूरत पड़े तो इस डील को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे में अडानी पावर्स ने क्या रिवर्ट किया? अडानी पावर्स ने कहा है कि देखिए ये सारा खेल जो है वो 900 बिलियन अमेरिकन डॉलर यानी कि 7200 करोड़ रुपए बकाया का है, क्योंकि हमने अपना पैसा मांग लिया, बांग्लादेश वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इस समय बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर हो रही है। वहां की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो दिन प्रतिदिन बंद हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो सरकार है वो सरकार नहीं है, वहां पर आतंकवादियों का झुंड जो है वो सरकार को चला रहा है। आप सभी जानते हैं शेख हसीना सरकार को धक्के मारकर गद्दी से हटा दिया गया था, उसके बाद वहां पर एक केयर टेकिंग सरकार आई और उसके करता धरता हुए मोहम्मद यूनुस। शुरू में तो ये लगा कि मोहम्मद यूनुस इस देश को बहुत आगे लेके जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत सारे कट्टरपंथियों का सपोर्ट किया और फाइनली दोस्तों अब इस पूरे के पूरे देश को कट्टरपंथियों का झुंड चला रहा है। तो यहां पर अडानी ने स्पष्ट तौर से कहा कि हमने जैसे ही अपना पैसा मांगा तो हम पर ये नेशनल रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशन थोप दिए गए हैं। अडानी पावर्स ने स्पष्ट तौर से कहा है कि कमेटी कब बनी इसकी हमें जानकारी नहीं है, कौन कौन इस कमेटी में शामिल हुआ हमें यह भी नहीं बताया गया। इसके अलावा इस कमेटी ने हमारा पक्ष सुने बिना ही यह रिपोर्ट कैसे पेश कर दी? अरे हमारी बात तो सुनते। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर अडानी पावर्स ने कहा है कि बकाया ना देने के बावजूद भी, यानी लगभग 7200 करोड़ रुपए ना चुकाने के बावजूद भी हम लगातार बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करा रहे हैं। इस स्थिति में कई सारी अन्य कंपनी थी, जो अन्य प्राइवेट प्लेयर्स थे, उन्होंने बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी देना बंद ही कर दिया। अरे आप हमारा एहसान मानिए कि हम आपको इस स्थिति में भी कि आप हमारा बकाया नहीं चुका रहे, हम तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करा रहे हैं और आप हमें ही, हम पर ही आरोप मंड रहे हैं। यहां पर अडानी पावर्स ने अब स्ट्रिक्टली बोला है कि अब देर ना हो जाए, आप हमारा पैसा तुरंत हमें दीजिए, अदरवाइज हम आपकी जो सप्लाई है तुरंत ही रोक देंगे। अब यहां पर भारत की अडानी पावर्स और बांग्लादेश सरकार में ठन गई है दोस्तों। बांग्लादेश सरकार का यह कहना है कि हमारी जो नेशनल रिव्यू कमेटी है उसने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि हमें कीमत से ज्यादा महंगे रेट पर इलेक्ट्रिसिटी अडानी पावर सप्लाई कर रहा है, पहले हम इसकी दोबारा से गहन जांच करेंगे और तब बकाया देंगे। लेकिन यहां पर अडानी पावर्स ने कह दिया है कि अब देर नहीं, अगर आपने हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बकाया वापस चुकाया नहीं तो हम तुरंत ही सप्लाई कट कर देंगे, तुरंत रोक देंगे, क्योंकि अब हमारी कंपनी भी घाटे में आने लगी है। मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जो जान है बांग्लादेश की इकोनॉमी की, उस पर पहले से ही संकट मंडरा चुका है। बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में बंद हो चुकी है, लेकिन अगर अडानी ने तुरंत ही स्विच ऑफ कर दिया तो रही सही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी वहां की खत्म हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं आजकल बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। आप क्या कहते हैं मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अडानी पावर्स को देर करनी चाहिए या तुरंत ही स्विच ऑफ कर देना चाहिए अडानी पावर्स के द्वारा बांग्लादेश को दी जाने वाली सप्लाई का? मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।